वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, निश्चित तौर पे इस चैनल का उद्देश्य रोजगार सृजन है और जो बातें इधर उधर की जाती हैं उसका कहीं ना कहीं से लेना देना रोजगार से होता है। दोस्तों, आज मुझे कोरा पे एक लेख पढ़ने को मिला जिसमें विद्वान और विद्यावान का अंतर उदाहरण के साथ समझाया गया है। देखिए, गांधी जी कहा करते थे कि ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जिसका कोई उपयोग न हो। जो विद्वान होता है किसी विषय का, निश्चित तौर पे ही उसको उस विषय का अच्छा ज्ञान होता है, इसीलिए उसको वी का विश्लेषण लगाया गया है, विद्वान। परंतु जो विद्यावान होता है, विद्यावान का मतलब बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता। वो राजा है, किंग है, वो इतनी सारी चीजें जानता है कि उसको वाकई वो मानव हित के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने अपने कैरियर के प्रारंभ जो है एटॉमिक एनर्जी से किया। निश्चित तौर पे वहां पे मैं कंटिन्यू करता तो न्यूक्लियर साइंसेस के किसी फील्ड का मैं विद्वान तो जरूर बन जाता। परंतु जब मैंने इरिगेशन में काम किया, शुगर सेक्टर में काम किया, एंटरप्रेन्योरशिप में काम किया, तो ये जो समेकित ज्ञान हुआ मेरा, उसको मैं एंटरप्रेन्योरशिप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानव भलाई के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा जहाँ जहाँ रहा वहाँ कई तरह के ज्ञान का मैंने इस्तेमाल किया, तब नई चीज़ें पैदा हुई। इसका उदाहरण जो मिला मुझे, देखिए, कोई एग्ज़ाम पास कर लेना, पढ़ाई क्लासरूम की कर लेना का मतलब नहीं हुआ कि आप किसी काम लायक हैं। काम लायक तब होंगे जब कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट कंसीव करेंगे, कोई नई नई डिश परोसेंगे। जो दाल चावल पक रहा है उसके अलावा कोई नई सब्जी आपने बना दी, तो ये है असली ज्ञान। सिर्फ घिसी पिटी चीज़ें जो किताबों में लिखी हैं उनको पढ़ करके आप विद्वान तो हो गए, लेकिन विद्यावान तभी होंगे जबकि जीवन में अनेक क्षेत्रों में आप काम करें, तब आप विद्यावान कहे जाएंगे। तो इसका उदाहरण जो दिया गया है, वो रावण विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, उपनिषद का ज्ञाता था, पुराणों का ज्ञाता था, शिव भक्त भी था। परंतु उसके अंदर एक कमी थी। देखिए, विद्वान जो है वो थोड़ा घमंडी हो जाता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लुक डाउन करने की कोशिश करता है। और विद्यावान, जहां पे रावण विद्वान है वहीं पे हनुमान जी विद्यावान है। और उनके बारे में कहा भी गया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी के अंदर वो गुण है विद्या का, विद्या ददाति विनयम। जहां रावण विद्वान होते हुए भी अहंकार का प्रदर्शन करता है, वहीं पे हनुमान जी लंका में हाथ जोड़ करके उससे निवेदन करते हैं कि तुम ऐसे कुकर्म न करो, सीता जी को वापस करो और भगवान की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। विनम्रता के साथ कहते हैं। रावण कहता है कि तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? सब लोग देख रहे हो, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सेनापति से लेके चौकीदार जितने भी हैं, सब लोग डरे हुए मुझसे। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो लोग इसलिए डरे हैं कि वो तुम्हारी भ्रिकुटी को देख रहे हैं जो तनी हुई है, और मेरे हृदय में तो श्री राम है। मैं तो अंतर मन से उन्हीं को ध्यान कर रहा हूँ, मेरी आंखें जरूर तुम्हारी तरफ हैं। और दूसरी चीज हनुमान जी यहाँ ये प्रदर्शित करते हैं कि कि विद्या से विनय आना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततो सुखम। विद्या का ये गुण है कि विनम्रता तो आनी ही चाहिए। अब देखिए, तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, मैंने पहले भी इस चैनल पे कहा है आपसे कि बरखा हो ही जलद नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। यानी कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आपको विनम्रता आनी चाहिए, आपके अंदर अकड़ नहीं आनी चाहिए।
इस उदाहरण से मैं ये भी संदेश आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास में, आप टॉप कर जाते हैं, तो अपने को बहुत ज़्यादा ऊंचा मत समझिए कि क्योंकि हो सकता है कि आपसे नीचे वाला आदमी जिंदगी में आपसे आगे निकल जाए। विद्वान होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर घमंड आए, लेकिन आता है लोगों के अंदर। विद्यावान बनने का प्रयास करिए जिसमें घमंड न आए। थैंक यू।